हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में। और अभी मैं बेंगलोर से यहाँ पे अहमदाबाद आ चुका हूँ और अहमदाबाद से राजकोट भी आ चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है गुजरात के लिए, गुजरात में आने के लिए और गुजरात से जाने के लिए दोनों मैंडेटरी है, और वो भी 1 अप्रैल 2021 से। तो ये कैसा जो मेरा जो ट्रैवल रहा, उसमें कहाँ कहाँ पे टेस्ट का जो भी प्रूफ है वो मांगा गया और कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही मैंने ट्रैवल किया स्टार्टिंग से बेंगलोर से, तो बेंगलोर में जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, एयरपोर्ट पे टिकट कलेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी बोर्डिंग पास जो है मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन चेक इन कर लिया था। ऑनलाइन बोर्डिंग पास मेरे पास था। और जैसे ही मैं काउंटर पे गया अपना लगेज चेक इन करने के लिए, तुरंत मेरे को आरटीपीसीआर टेस्ट का जो प्रूफ है और रिपोर्ट है वो मांगा गया। और सबसे पहले वो आपसे मांगेंगे। और एक मैं चीज़ खास बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ कोई भी किड है और किड का जो एज है वो 10 ईयर्स से बिलो है, 10 या 12 ईयर्स, जनरली वो 12 ईयर्स बोलते हैं, लेकिन 10 ईयर्स भी मेरे हिसाब से, मैंने जब डायरेक्टली फ़ोन किया था एयरलाइंस को तो उन लोगों ने 10 ईयर्स बोला था। तो अप टू 10 to 12 ईयर्स के लिए वो मैंडेटरी नहीं है। आपका अगर वो आपके किड का आरटीपीसीआर टेस्ट है वो नहीं है तो भी चलेगा, वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपका जो एज है वो 10 और 12 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको जो आरटीपीसीआर का जो टेस्ट का रिज़ल्ट है नेगेटिव होना ही चाहिए, तब भी आप ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप लक बाई चांस लेट से वहाँ से बेंगलोर एयरपोर्ट से बच भी गए, तो वो जहाँ पे आपका जो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है वहाँ पे वो आप उतरोगे तो तुरंत चेक होगा। जैसे मैं अहमदाबाद में पहुँच गया था। अहमदाबाद वैसे तो मेरा बेंगलोर में भी वो रिसिप्ट, बेंगलोर में भी वो टेस्ट रिपोर्ट मांगा गया था, लेकिन वो सेकंड टाइम जैसे मैं हम अहमदाबाद में हम पहुँचे तो अहमदाबाद में भी वो लोगों ने उसका जो आरटीपीसीआर का टेस्ट का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट मांगा गया था वो वेरीफाई करते हैं। अगर आप अगर नहीं, आपके साथ कैरी नहीं कर रहे हो आरटीपीसीआर टेस्ट, तो आपको एक अलग क्यू में डाल दिया जाएगा जहाँ पे आपको उसका जो भी एक्स्ट्रा रुपीज़ है या फिर दूसरा कुछ है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। आपको फिर से वहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट करना ही पड़ेगा। वहाँ पे वो लोग आपसे फिर से वो टेस्ट करवाएंगे और उसका जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक आपको होम क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब मैंडेटरी चीज़ है। अगर आप कहीं से भी बच के नहीं जा सकते, तो आप सोच रहे हो कि मैं आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाऊँगा और डायरेक्टली ट्रैवल करूँगा एयरपोर्ट से, एयरलाइन से, तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आपको ये हर एक जगह पे टेस्ट होगा और उसका जो भी टेस्ट रिपोर्ट है वो मांगा जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे आप पहुंच गए तो अगर आपके पास कोई होम का, आप वहाँ पे जहाँ पे डेस्टिनेशन पे ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे आप का घर नहीं है, तो वो आपको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। उसका जो भी चार्जेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, प्लस जो भी वो चार्जेस आरटीपीसीआर टेस्ट के प्राइस बोलेंगे वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये सब से आप बच के नहीं निकल सकते। तो आप मैं ये बोलूँगा कि अगर आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ 4 या 5 स्टेट बोले हैं जिसमें पंजाब है, 4-5 टेस्ट है, मैं पूरा अभी मेरे को याद नहीं है कौन कौन से स्टेट थे, लेकिन आप वो जो भी मेंशन किया गया उसमें से आप बाहर, आपको वो करवाना ही पड़ेगा। और आपका टेस्ट रिपोर्ट आप साथ में रखें, चाहिए वो आप प्रिंट आउट रखें या फिर आपके पास सॉफ्ट कॉपी मेल में हो तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा। आप अगर उसको मोबाइल में भी आप उसको अपना रिपोर्ट का जो भी रिज़ल्ट है वो आप दिखा सकते हो। उसका डेट वहाँ पे चेक किया जाएगा, उसका जो सैंपल कलेक्शन डेट है वो वेरीफाई हुआ जाएगा। तो आपका जो ट्रैवल टाइम है उससे 72 आवर्स के बीच का वो आपका जो सैंपल कलेक्शन टाइम है वो उसके बीच का होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, लेट से मैं 3rd को ट्रैवल कर रहा था तो मैंने जो सैंपल दिया था वो 1st को दिया था, तो मेरा रिपोर्ट आ गया था 2nd को। ठीक है, तो जनरली वो लोग 24 आवर्स टाइम भी लेते हैं टेस्ट का जो रिज़ल्ट देने के लिए। तो मैं बोलूँगा आप अगर 3rd को ट्रैवल करें तो 1st को करें, 5 को ट्रैवल करें तो 3rd को करें। तो ऐसे आप एक दिन छोड़ के अपना टेस्ट करवा सकते हो। तो अगर कुछ स्टेट है जैसे गुजरात है वहाँ पे 48 आवर्स लेते हैं, तभी भी उस केस में आपको लेट से 2 दिन रख के भी आप टेस्ट करवा सकते हो। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको जो सैंपल कलेक्शन टाइम है जहाँ पे वो सैंपल लिया जाता है उस टाइम से आपका जो ट्रैवल टाइम है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 72 आवर्स से ज़्यादा ना हो। ठीक है,
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और क्वेरी है तो मैं कमेंट के थ्रू आंसर करने का ट्राई करूँगा। लेकिन ये लेटेस्ट अप्रैल का मेरा जो ट्रैवल था, अभी 2 दिन पहले का जो ट्रैवल है, उसका मैं आपको जो चीज़ हुआ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर से एक बार कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से बात करेंगे। बाय बाय।